हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कई महत्वपूर्ण हस्तियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के जीवन पर आधारित प्रश्नों की व्याख्या को देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महिला के जीवन की बारे में जिसे लोग ना के बराबर जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीराबेन। लेकिन ये उनका भारतीय नाम था, जबकि वे भारतीय नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स थीं और उनका असली नाम मैडलिन स्लेट था, जो ब्रिटेन में जन्मी। और वे गांधी जी के कार्यों से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने गांधी जी के मार्गों पर चलने का निश्चय किया और गांधी जी के साथ उनके कार्यों में सहभागी बनी और वे भारत आ गईं। आइए देखते हैं उनके जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न, गलत विकल्प को चिन्हित करें। मीराबेन या मैडलिन स्लेड भारत में पैदा हुई थीं। उन्होंने द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज नामक बुक लिखी थी, यह उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, ये आपको चयन करना है। पहला गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि वह भारत में नहीं ब्रिटेन में पैदा हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है, उन्होंने द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज नामक बुक लिखी थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, क्योंकि इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन बी केवल फर्स्ट गलत है। बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। सही विकल्प को चिन्हित करें। यहाँ पर सही की बात की जा रही है। फर्स्ट, मीराबेन ने इंग्लैंड में गांधी के यंग इंडिया की सदस्यता ली और पेरिस में भागवत गीता और फ्रेंच में ऋग्वेदा पढ़ा। जी हाँ, ये पहला स्टेटमेंट सही है। उन्होंने इंग्लैंड में गांधी जी के यंग इंडिया की सदस्यता ली, साथ ही साथ पेरिस में भागवत गीता और फ्रेंच में ऋग्वेद पढ़ा। वह गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गई, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी जो है सही विकल्प है, इसलिए आंसर बी इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। गांधी जी की सहमति से रुड़की में किसान आश्रम की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मीराबेन, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। किसान आश्रम की स्थापना रुड़की में किसने की थी गांधी जी के सहमति से, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी मीराबेन। मीराबेन ने किसान आश्रम की स्थापना गांधी जी की सहमति से रुड़की में स्थापित किया था। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, गलत विकल्प का यहाँ पर चयन करना है, सावधान रहिए। गलत विकल्प यहाँ पर ध्यान देना है। फर्स्ट, उन्होंने हिमालय में कुछ गलत नामक नोट लिखा। समथिंग रॉन्ग इन द हिमालयाज़ बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट है। दूसरा, उन्होंने 1982 में ऑस्ट्रिया में अंतिम सांस ली, यह भी स्टेटमेंट सही है। उनकी अंतिम सांस ऑस्ट्रिया में उन्होंने ली। गलत विकल्प का चयन करना है, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन फर्स्ट, 1942 से 1944 तक गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, सही है पहला स्टेटमेंट। उन्होंने गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया और साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। दूसरा, उन्होंने गुरुकुल कांगरी में हिंदी भी सीखी। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बढ़ते हैं
बढ़ते हैं अपने विकल्प की ओर। ऑप्शन ए दोनों सही, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए दोनों। दोनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। बापू के लेटर मीरा और न्यू एंड ओल्ड ग्लीनिंग्स, बापूज लेटर टू मीरा एंड न्यू एंड ओल्ड ग्लीनिंग्स को किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सी मेडेलिन स्लेड, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि बापूज लेटर टू मीरा एंड न्यू एंड ओल्ड ग्लीनिंग्स को किसने प्रकाशित किया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेडेलिन स्लेड, जिन्हें मीरा बहन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उन्होंने ही जो है बापू के लेटर मीरा और न्यू एंड ओल्ड ग्लीनिंग्स को प्रकाशित किया। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने यानी मीरा बहन ने ऋषिकेश के पास पशुलोक आश्रम और 1992 में भिलांगना में बापू ग्राम और गोपाल आश्रम नामक एक बस्ती की स्थापना की थी। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाक्य, वह शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और महात्मा गांधी की हत्या के भी गवाह थे। दूसरा विकल्प भी सही है, स्टेटमेंट सही है। अब इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। दोनों ही सही हैं। इसलिए स्वतंत्रता के बाद उन्होंने ऋषिकेश के पास पशुलोक आश्रम और 1992 भिलांगना में बापू ग्राम और गोपाल आश्रम नामक एक बस्ती की स्थापना की। साथ ही साथ शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और महात्मा गांधी की हत्या की भी वे गवाह बनी। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर हमारे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर इनिशिएटिव।